खबर सामने आ रही है जहां जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। कैश कांड, आपको याद होगा, जले हुए नोट मिले थे और उसी में घिरे हुए थे जस्टिस यशवंत वर्मा। तो ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है, राष्ट्रपति को जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा भेज दिया। तो हमारे साथ पे फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, राष्ट्रपति को जस्टिस वर्मा की तरफ से इस्तीफा भेज दिया गया है, क्या जानकारियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी बहुत ही प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया था, फिलहाल उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। और संसद की जो कमेटी है वो उसका पुनर्गठन किया गया था पिछले महीनों, और इस मामले में लगातार जो है वो तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, संसदीय कार्रवाई चल रही थी उनके इम्पीचमेंट की। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया है। उनके घर से जो है वो जले हुए कैश जो है वो बरामद होने का आरोप लगा था, तमाम तस्वीरें आई थी। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो कैश जो है उनसे नहीं जुड़ा हुआ है, और जिस हाउस में कैश होने की बात कही गई थी वो वहां पर वो जाते नहीं है। और उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी और कहा था कि उनका पक्ष जो है वो इस मामले में सुना नहीं गया। तो तमाम सारी बातें हैं, लेकिन इस मामले में पहली बार अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सारी जो डिटेल्स है जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी हुई वो अपनी वेबसाइट पर डाली थी, बाकायदा वीडियो, और जो उस वक्त प्रारंभिक जांच हुई थी वो डाल दी थी। और उसके बाद जुडिशरी में इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों पर किस तरह की पारदर्शिता बने और तय हो, इसको लेकर बहुत सारे जो सवाल और बातें थे वो निकल कर सामने आए थे। लेकिन अभी जो जानकारी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, वो फिलहाल उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया है राष्ट्रपति के पास। और अब ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर होता है कि वो किसी भी जस्टिस का जो है वो इस्तीफा स्वीकार करें या ना करें। लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं, उन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संभवतः जस्टिस यशवंत वर्मा ने तय किया होगा कि जो है वो अपना इस्तीफा दें, ताकि इस मामले में जो है वो निष्पक्षता से जांच हो सके। जब उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया था, वहां से भी उनके खिलाफ विरोध के सुर उठे थे, और हो सकता है कि जिस तरह की व्यवस्था में फिलहाल वो वहां पर मौजूद थे, उनको यही एकमात्र उपाय लगा होगा, क्योंकि लगातार घिरे। खबर सामने आ रही है जहां जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। कैश कांड, आपको याद होगा, जले हुए नोट मिले थे और उसी में घिरे हुए थे जस्टिस यशवंत वर्मा। तो ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है, राष्ट्रपति को जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा भेज दिया। तो हमारे साथ पे फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, राष्ट्रपति को जस्टिस वर्मा की तरफ से इस्तीफा भेज दिया गया है, क्या जानकारियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी बहुत ही प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया था, फिलहाल उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। और संसद की जो कमेटी है वो उसका पुनर्गठन किया गया था पिछले महीनों, और इस मामले में लगातार जो है वो तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, संसदीय कार्रवाई चल रही थी उनके इम्पीचमेंट की। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया है। उनके घर से जो है वो जले हुए कैश जो है वो बरामद होने का आरोप लगा था, तमाम तस्वीरें आई थी। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो कैश जो है उनसे नहीं जुड़ा हुआ है, और जिस हाउस में कैश होने की बात कही गई थी वो वहां पर वो जाते नहीं है। और उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी और कहा था कि उनका पक्ष जो है वो इस मामले में सुना नहीं गया। तो तमाम सारी बातें हैं, लेकिन इस मामले में पहली बार अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सारी जो डिटेल्स है जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी हुई वो अपनी वेबसाइट पर डाली थी, बाकायदा वीडियो, और जो उस वक्त प्रारंभिक जांच हुई थी वो डाल दी थी। और उसके बाद जुडिशरी में इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों पर किस तरह की पारदर्शिता बने और तय हो, इसको लेकर बहुत सारे जो सवाल और बातें थे वो निकल कर सामने आए थे। लेकिन अभी जो जानकारी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, वो फिलहाल उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया है राष्ट्रपति के पास। और अब ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर होता है कि वो किसी भी जस्टिस का जो है वो इस्तीफा स्वीकार करें या ना करें। लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं, उन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संभवतः जस्टिस यशवंत वर्मा ने तय किया होगा कि जो है वो अपना इस्तीफा दें, ताकि इस मामले में जो है वो निष्पक्षता से जांच हो सके। जब उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया था, वहां से भी उनके खिलाफ विरोध के सुर उठे थे, और हो सकता है कि जिस तरह की व्यवस्था में फिलहाल वो वहां पर मौजूद थे, उनको यही एकमात्र उपाय लगा होगा, क्योंकि लगातार घिरे